मुनि जी, ये कौन सा मुकाम है? बेटा, यही तो मरीज और सुबाहु की माता ताटका का इसी जंगल में कयाम है। क्या वह भी अपने बेटों की तरह बदकार है? आला दर्जे की जालिम और जफाकार है। चलो तो आगे कदम बढ़ाते हैं। तारका बेटा, पहले इसी को ठिकाने लगाओ। मुनि जी, इसका खात्मा बड़ा पाप है। मुनि जी, इस पर बिल्कुल धर्म के खिलाफ है। नहीं बेटा, पापी को दंड देना ऐन इंसाफ है। खैर, पहले ये देखो बदकार कैसे छुट्टी पूछती आ रही है। इसकी मौत ही इसको हमारे सामने लाई है। आदमियों की तरह बात कर। अगर इतना दम है तो दो दो हाथ कर। वो बदकार होशियार हो और मरने के लिए तैयार हो। बस एक ही बार में लंबी पड़ गई। कोई पानी। तुझे अपनी करनी का फल मिला है। कोई निकलेगा नहीं। मेरे पुत्र तुम्हें जग में मिलाएंगे। अगर मिल गए तो उनको भी तेरी तरह जमीन पर सुलाएंगे। अरे कोई बेटा, सगुन तो बहुत संतोषजनक हुआ, मगर क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध हुआ। बेटा, ये तुम्हारे दिल का भ्रम है। हर एक पापी को दंड देना ऐन इंसाफ है और क्षत्रिय का परम धर्म है।
गुरुजी, ये वन तो बड़ा सुहाना है। बेटा, लेकिन आजकल तो ये राक्षसों का ठिकाना है। क्या मारीच भी इसी जगह रहता है? हाँ बेटा, ये तमाम इलाका आजकल उसी की मिरास है। गुरुजी, उसका कोई खास मुकाम? हाँ, जहाँ मिल जाए माल हराम। तो उसका पता किस तरह मिलेगा? बेटा, वह खुद ही भागा भागा आएगा। वह बहुत मगरूर है। हाँ, इसी वास्ते वो सारी दुनिया में मशहूर है। अच्छा, थोड़ी देर यहीं आराम कर लेते हैं। क्या हज है, हम भी विश्राम। लो बेटा, समझ जाओ। वो देखो बेईमान सामने से कैसे भागते हुए आ रहे हैं और जमीन और आसमान को एक साथ मिला रहे हैं। ये सामने गर्दोबगा क्या इसी वजह से छा रहा है? भैया, जल्दी से जल्दी अपने हथियार संभालो। हाँ, तुम भी अपने शस्त्र निकालो। हाँ, तो राक्षस जल्दी जल्दी से अगर पहुंचे में मरीच को मार कर उचरा रणबीर, बचकर कहाँ जाएगा तू? आ पहुंचा मारी, आ पहुंचा मारी, आगे संभल कर पाँव बढ़ाना। खबर नहीं शायद तुझको, मुझे जाने जमाना। नामुमकिन है आज तुम्हारा यहाँ से बचकर जाना। मिल लो जुल लो जिससे है मिलना, खा लो जो कुछ है खाना। क्यों ज्यादा बक बक कर रहे हो? रख जुबान को बंद, माँ तो तीर चला चुकी, अब आए फरजंद। अब आए फरजंद बहुत शेखी जताता है। बेईमान क्यों सर पर चढ़ता है? हर पीछे मगरूर, मुफ्त में क्यों बदबू फैलाता है? अब भी आजा बाज, अगर तो अपनी खैर चाहता है। औरत को मारकर इतना अकड़ता है। उसने तो अपनी करनी का फल पाया है। तू भी अपनी माँ के पास जिंदा जा लिया। अरे बदकार, क्यों इतना मुंह फाड़ फाड़ कर चिल्लाता है और हमें ऐसे ही गुस्सा दिलाता है?
और अभी भी हथियार छोड़ दे। चुप हो नदन। पीछे हट बेईमान। तेरे सिर पर कजा सवार है। तू खुद मौत का तरफदार है। अरे कंपन, अभी तेरे मुंह से दूध की दांतों की बदबू आ रही है। तैयार हो जा, तुझको तेरी कजा बुला रही है। 1 2 3 4 मरने के लिए हो जा तैयार। शाबाश बहादुरों, क्या खूब काम किया जो इन मलेशियों का काम तमाम किया। गुरुजी, ये सब आपका ही आशीर्वाद है, अन्यथा हमारी क्या मजाल है। नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों सूर्य वंश के चिराग हो। चांद को तो दाग है, लेकिन तुम दोनों बेदाग हो। गुरुजी, आप बड़े अनादिबाग हो। गुरुजी, आप धन्य हैं। बेटा, मैं तेरी बहादुरी देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। गुरुजी, और कुछ आज्ञा कीजिए। मेरे पास कुछ दिन ठहर कर मेरा हिसाब कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु जी। मैं जहाँ विश्राम करता हूँ, आप इस वन का भ्रमण कीजिए। जो आज्ञा गुरु जी। क्या मुनि विश्वामित्र जी का जय मकाम है? हाँ हाँ, कहिए, आपको क्या काम है? उनके नाम ये एक पैगाम आया है। हाँ हाँ, दिखाइए, ये क्या, कौन सा पत्थर है और कहाँ से आया है? जी महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे और भी कई जगह जाना है और पत्थर पहुंचाना है। वाह वाह, ये भी क्या खूब मौके पर आया है। गुरुजी, ये पत्र कहाँ से आया है? बेटा, मिथिलापुरी के राजा जनक ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचाया है और मुझे भी वहां देखने के लिए बुलाया है। दूर दूर से वहां राजकुमार आएंगे और अपनी अपनी वीरता के जौहर दिखाएंगे। राजा के जहां एक बहुत बड़ी कमान है और उनका ये ऐलान है, जो उस कमान का चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा।
गुरुजी, यदि कुछ हर्ज ना हो तो हमें भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हाँ बेटा, बड़ी खुशी से चलिए। आप ही लोगों के लिए तो स्वयंवर रचाया है, हमें तो केवल देखने के लिए बुलाया है। चलिए, आइए मेरे साथ। हे रथसभा में पधारे हुए क्षत्रिय वीरों, आज आपके बल और परिश्रम की शिक्षा का समय आ गया है। जिस किसी को भी अपनी वीरता पर भरोसा हो और मैदान में आए और इस धनुष का चिल्ला जड़ाए। क्षत्रिय समाज जो क्षत्रिय धनुष का चिल्ला जड़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। आओ और अपनी बहादुरी के जौहर दिखाओ। चिल्ला चढ़ा दो एकदम 5 हाथ का, जो कतार पे है मेरे बाएं हाथ का। मुश्किल क्या है, जो हैरानी है मुझे। लकड़ी का है या किसी और दांत का। हो ये तो कोई धोखा है। वास्तव में ये धनुष है तो नहीं। बस बस जनाब, सबकी ताकत खत्म हुई। बैठे हो सिर झुकाए, सुजायत खत्म हुई। अब देखिए चिल्ला चढ़ता है कमान का। लो देख लो, सबकी हिम्मत खत्म हुई। नहीं केवल मैंने तो इसको देखना था। चिल्ला चढ़ाने का तो विचार नहीं था। सपने लगाया जो सब लाचार हो गए। ना सकी कमान संसार हो गए। उठने की देर है बस कमान में। देखो इसके टुकड़े 3-4 हो गए। अरे इसको धनुष कहता कौन है? ये तो जनक मेरे साथ मजाक किया है। टुकड़े चौकीदार वाले पे। बोधे पुराने धनुष पर इतना गमान है, बारी है तो क्या हो गया, आखिर कमान है। चाहूं तो एक हाथ से तोड़ दूं इसे, किस बात में गया सिर पे आसमान है। ओहो, ये तो कमान है ही नहीं, ये किसी गरीब घर का शायद तीर लगता है, इसलिए बैठ जाता हूं।
कर लेंगे छोकरे हर एक काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। मेरे बिना कार्य कर सकता नहीं कोई, दिल से निकाल दीजिए खामे ख्याल को। अरे ने बड़ी भूल की जो यहाँ पर आया और अपना बना बनाया ब्रह्म को। रावण तेरी लंका में आग लगी। ओह, मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया। पहले मैं वह काम करता हूँ और चिल्ला बम में चढ़ाऊंगा। अभी आपने देखा कि दूर दूर से जो राजकुमार हैं जनक के इस दरबार में सीता स्वयंवर में भाग लेने आए थे, अपने अपनी वीरता के जोहर दिखाने, सभी नाकाम होकर लज्जित होकर बैठे हुए हैं। जैसे ही रावण को इस बात का पता चलता है, वो भी अपनी युवावस्था में, आपने देखा हो ना बगैर मूछों के, वो युवावस्था में आया है, लेकिन अपनी मायावी शक्ति से जब उसको पता चलता है कि यहाँ बहुत ही कठिन है, ये उसके बस की बात नहीं है, तो उसने अपनी मायावी शक्ति से तो कैसा जाल बुना कि मेरी लंका में आग लग गई, दोबारा वापस चला गया लज्जित होकर। ठीक है, तो अब आपके सामने अभी जो शेष जोड़े बचे हैं वो भी अपना जो बल है पराक्रम आजमा सकते हैं। कोई बचा है तो, नहीं तो और भी आ रहे हैं अभी। लेकिन मैदान से जाना मत। अगर किसी को शक है तो जो राजकुमार बैठे हैं टेढ़े मेढ़े यहां लज्जित होकर, जो बड़े शट परा रहे थे, निकल गई सबकी हेकड़ी। आप उतरो मैदान में और अपने जोर दिखाओ। अब देखो कैसे कैसे जोड़े हैं, वो घर से ही बरात लेकर जा रहे हैं, आगे पता नहीं क्या होना है, कैसे आना है। केवल कुमार केवल जी अगर बाहर बैठे हैं तो कृपया क्लब में आए। केवल कुमार केवल जी। तो ये भी बहुत बड़े राजकुमार हैं, किसी राज्य के होंगे और सीता स्वयंवर में अपना बल आजमाने के लिए आए हैं और धनुष को तोड़ने के लिए। तो आप देखिए, आनंद लीजिए अलग अलग राजकुमारों का। ये भी एक जोधा है, देखो कैसा क्या है चक्कर है ना, द्रोण से तो नो दे सबने लगाया जोर पर निंदे होइए, चुटकी भी मिला था हमारे हाथ में सुनते होइए। देख रहे योगा रहे वापस आइए होगा सारे। रामचंद्र महाराज की। तो राजकुमार जी ये भी ऐसे ही वापस जा रहे हैं।
अफसोस, पृथ्वी बादलों से खाली हो गई, क्षत्रिय वंश का अंत हो गया। अन्यथा ये मामूली सी कमान, इसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान हो गया। अब तो क्षत्रिय इस योग्य रह गए हैं और इनको किसी निवास में लगाया जाए और इनसे बहादुरी की आशा रखना बिल्कुल फजूल है। अगर मैं पहले से जानता और हर गई समंबर ना रखाता, मगर अब क्या हो सकता है, यो प्रण कर चुका और उसको निभाना पड़ा और सारी उम्र सीता को घर में ही बिठाना पड़ा। इन कारणों से गले मिलने से तो अच्छा है सीता कुंवारी ही रहे। अच्छा, मेहरबानी करिए और अपने अपने घरों को लौट जाइए और वहां जाके अपनी शेखी जताइए। हे राजा, जरा जवान को संभाल। और ऐसे शब्द बेशब्द मुंह से ना निकाल। यूं घर पर बुला के किसी का अपमान करना कहाँ की अक्लमंदी है। सबको एक लकड़ी से हाँकना सख्त नादानी है। यदि कुछ राजाओं ने धनुष का चिल्ला नहीं चलाया तो आपने सबको कायर ठहराया। सोचते हो ना विचारते हो, जो मुंह से निकलता बड़ी निकालते हो। इस चीज का अभी वजह चाह देता अगर भाई रामचंद्र जी ना होते, इसलिए मैं मजबूर हूं। जब तक सूर्यवंशी खानदान का एक भी बच्चा दुनिया में बहाल है, क्षत्रिय धर्म पर दब्बा लगाने की बल्कि किसमें मजाल है। खैर, जो कुछ कहा तो कहा और आइंदा जवान को लगाम दीजिए, अन्यथा घड़ी में घड़ियाल हो जाएगा। स्वयंवर का ये मैदान खूनो खून हो जाएगा। बेटा, जरा धैर्य से काम लो और थोड़ी देर के लिए अपने गुस्से को थाम लो। इस समय तुम्हारा तेजी में आना उचित नहीं और ये लड़ने झगड़ने का वक्त भी नहीं। जनक ने स्वयंवर का सम्मान किया है, ना कि जंग का ऐलान किया है। इस समय ये बेचारा खुद ही निराश हो रहा है और इसकी कामनाओं का नाश हो रहा है। इस समय तुम्हारी ये बेमौका तेजी ना मालूम किस जन्म का बदला ले रही है। बेटा, तुम्हारी बहादुरी में कोई शक नहीं, लेकिन रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हें बोलने का भी कोई हक नहीं। इसलिए बेटा, तुमको उनके हुक्म की तामील करनी चाहिए। भैया, देखते हो ये किस तरह कैंची की तरह जवान चला रहे हैं। हर एक की इज्जत और हुर्मत को खाक में मिला रहे हैं। और ये सब के सब लाख गुलाम हैं। खोया इसके जरकरीर गुलाम हैं।
ना बात करने की लियाकत है, ना जवान हिलाने की ताकत है। हाय हाय कौमी आन पर मरने वाले, आन के बदले जान गंवाने वाले, किस बेशर्मी से क्षत्रिय कुल को दब्बा लगा रहे हैं और शर्म से सिर नीचा किए गालियां खा रहे हैं। इधर जना की बात जवानी बढ़ती जा रही है, इसलिए सूर्यवंशी तलवार अब जरूर मैदान में आएगी। लक्ष्मण को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। फिर जनक है और मेरी तलवार है। पहले इस पुराने धनुष को चकनाचूर करूंगा, फिर जनक का सिर दर्द से दूर करूंगा। लड़ना अच्छा नहीं है भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं है भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। बेमौका तेजी करना और बिना बात ही लड़ना। बेमौका तेजी करना और बिना बात ही लड़ना। नहीं इसमें कोई बड़ाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। मेरे बहादुर भाई, ये केवल तुम्हारा ख्याल है, अन्यथा तुम्हें कायर और बुज़दिल कहने की किसकी मजाल है। कोई अपने मुख से तुम्हें ऐसे शब्द कहे और रामचंद्र सुनता रहे। जब तुमने धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में कैसे फर्क आया। अलबत्ता जो धनुष को अपनी जगह से नहीं हिला सके वो इस घृणा में आ सकते हैं। इस वक्त तुम्हारा झगड़ा करना केवल नादानी है और इसमें हमारे कुल की सख्त हानि है। अगर पिताजी ये सब सुन लेंगे तो हमें सख्त सजा देंगे। और वैसे भी हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि गुरुजी हमें अपने साथ लाए हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो उनकी भी इज्जत की बदनामी होगी, क्योंकि वो हम दोनों के स्वामी हैं। वह जो भी हुक्म देंगे हम उनकी आज्ञा के बाहर एक कदम भी नहीं धरेंगे। तमाम राजा अपना अपना जोर लगा चुके और अपना सारा बल आजमा चुके, मगर इस धनुष का कोई भी चिल्ला ना चढ़ा सका, जहां तक कि इसको जमीन से ना हिला सका। इधर जनक निराश हो जाता है और उसका चेहरा बिल्कुल लाल होता जाता है। फिर इसका संभालना भारी हो जाएगा और बातों ही बातों में काम बिगड़ जाएगा। लक्ष्मण पल में खून की नदियां बहा देगा और इस यज्ञ मंडप को युद्ध भूमि बना देगा। इसलिए अब स्वयंवर का फैसला करना ही उचित होगा। इसी में सबकी भलाई है। राम उठो मत देर करो, राम उठो मत देर करो, तुम ही धनुष उठाओगे, तुम ही धनुष उठाओगे, और किसी ने नहीं ये ताकत चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। राम उठो मत देर करो, राम
करो, तुम ही जो धनुष उठाओगे और किसी में नहीं ये ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। सब जोर लगा कर हारे हैं, सब जोर लगा कर हारे हैं, मन मार के बैठे सारे हैं, मन मार के बैठे सारे हैं। इंतजार बस इसी बात का, तुम भी पल दिखलाओगे। राम उठो मत देर करो, राम उठो मत देर करो, तुम ही जो धनुष उठाओगे, अरे तुम ही जो धनुष उठाओगे और किसी में नहीं ये ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। रघु कुलभूषण उठो, अब किस बात का इंतजार है? सभी लोग अपना अपना जोर लगा चुके, अब आखिरी तुम्हारा बार है। यद्यपि यह कमान बड़ी सख्त है, मगर तुम्हारी परीक्षा का भी यही वक्त है। जाओ बेटा, अपनी वीरता के जोहर दिखाओ, निसंदेह तुम्हारी जय होगी और स्वयंवर की ये शर्त तुम्हारे नाम तय होगी। गुरुजी आपकी आज्ञा, सिर माथे मंजूर। अब तक तो मैं चुप रहा, मैं भी था मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, मुश्किल ये तो कुछ भी नहीं है, ये मामूली बात। लेकर तेरा आसरा करा ये करने काम, हे ईश्वर आज रखियो बड़ी समावे लाज। क्या ये वही तो कमान है जिसके लिए राजा जनक जी को इतना गुमान है? इसे हर कोई हाथ लगाने से इतना डरता है। देखिए अब इस कमान का कैसे चिल्ला चढ़ता है। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। गुरुजी अब तो आपके मन की मुराद पूरी हो गई। बेटा, तुमने क्षत्रिय वंश की लाज रख ली। परमात्मा तेरा धन्यवाद है जो तूने मेरा उद्धार किया और मुझको इस मुजरात से पार किया। ये फिगर मुझको दिन ब दिन सुधार रहा था, क्योंकि राजों का अंत समय बता रहा था कि इनको धनुष का चिल्ला चढ़ाने में कामयाबी ना होगी। एक तरफ अपनी जुबान का ख्याल था और दूसरी तरफ इसका बुरा होना सत मुहाल था। अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ता और हमेशा के लिए बदनामी होती, अगर मैं उसका पालन करता तो सीता सारी उम्र कुंवारी रहती। बेटा, आपने मेरी तमाम मुश्किलों को हल कर दिया और मेरी प्रतिज्ञा को भी आपने अटल कर दिया। प्रभु आप धन्य हैं,
प्रावधान है। मंत्री जी इसी टाइम दूध को युद्ध की तरफ रवाना करें और महाराज दशरथ को शुभ समाचार सुनाएं। बहुत अच्छा महाराज। मैं अभी जाता हूँ और दूध को अयोध्या भेजता हूँ। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। तो आपने देखा कि जनक दरबार